राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ती हालत से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बेहद परेशान हैं, बेहद चिंतित हैं। हालत ये है कि शिवराज सिंह को अभी 2 लिस्ट जारी होने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया है और राजस्थान में वसुंधरा राजे पूरी तरह से नई पार्टी बनाने की स्थिति में पहुंच गई हैं। उन्हें साफ संकेत दे दिया गया है कि उनके किसी समर्थक को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये क्या खेल है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर भाजपा को निपटाना चाहते हैं या हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में स्वागत है। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ से निकल चुकी है। मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किया जा रहा है, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जा रहा है, जिससे वहां भारतीय जनता पार्टी में भारी असंतोष है। वहां के स्थानीय लीडरशिप मतलब हर जिले में परेशान है कि क्या निर्णय लें, चुनाव लड़ें या न लड़ें। कई विधायक फैसला कर चुके हैं कि वे चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं। ढेरों बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता, समाज में प्रभाव रखने वाले नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। कैलाश विजयवर्गीय जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वे अब मन बना रहे हैं, उनका चेहरे का भाव बता रहा है वे चुनाव लड़ना चाहते। राजस्थान की स्थिति दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ वसुंधरा के बिना भाजपा किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि 2/3 हिस्से पर, 2/3 सीटों पर और अभी ताज़ा आए भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में भी वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्या होगा? ये किस तरफ जा रही है भाजपा? क्या चाह रहा है केंद्रीय नेतृत्व? ये हम सब आपको बताएंगे। पहले एक आग्रह, हम कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए आए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए या कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण है। इन 3 राज्यों में जो सीटें हैं वे सभी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई थी। ऐसी स्थिति में ये 3 राज्यों के महत्व को समझा जा सकता है कि 2024 में ये मोदी जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान की स्थिति आप देखिए, अभी कई चक्कर लगाने के बाद, कई दौरे करने के बाद अमित शाह जब फिर गए राजस्थान, नड्डा जी भी थे, तो पता चला कि मीटिंग ली और मीटिंग में पता चला कि अभी तक तो पैनल ही तैयार नहीं है उम्मीदवारों का। अमित शाह भन्ना गए। ये क्या हो रहा है? प्रदेश अध्यक्ष अभी तक किसी एक सीट पर भी पैनल नहीं दे पाए, जबकि 1 महीने पहले सीपी जोशी से नड्डा जी ने साफ कहा था कि 200 विधानसभा सीटों में से हर विधानसभा पर कम से कम 4-5 लोगों का पैनल तैयार करिए, और अभी तक पैनल नहीं है। वसुंधरा राजे मान नहीं रही, उन्हें किसी भी तरह का संकेत नहीं दिया गया। जो संकेत दिया गया वो ये कि उनके किसी भी समर्थक विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की जयपुर रैली में प्रधानमंत्री के व्यवहार से बड़ा साफ हो गया था कि अब वसुंधरा जी आप अपना अलग रास्ता चुनें, भाजपा में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। इस बात को वसुंधरा समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ये खेल इसलिए समझ से परे है कि पिछली बार भी 200 सीटों में 73 से ज़्यादा उम्मीदवार वसुंधरा समर्थक थे, और वर्तमान में जो विधायक जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 40 से 50 विधायक वसुंधरा गुट के हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी खुद सर्वे करवाया है एबीपी का, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाजपा के जितने नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय राजस्थान में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा है। 36% लोगों का मत था कि वसुंधरा ही मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं या सबसे लोकप्रिय हैं, वही प्रदेश को आगे ले जा सकती है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक गजेंद्र सिंह शेखावत, मात्र 7% लोगों ने उन्हें पसंद कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को 7% लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब ये भाजपा साफ देख रही है कि राजस्थान में 36% लोग
वसुंधरा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री का फेस बनाना पसंद करेंगे, तब मोदी और अमित शाह उनसे बात ही नहीं कर रहे। उनके किसी समर्थक को टिकट देने का मन नहीं है। इशारा कर दिया गया है कि उनके लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे हालात में वसुंधरा क्या करेंगी? बताया ये जा रहा है कि वो क्षेत्रीय दलों से अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का सपना भी न देखे। और ये स्थिति, ये गुटबाजी राजस्थान के हर संभाग में, हर क्षेत्र में है, और चूँकि हर क्षेत्र में है इसीलिए सीपी जोशी अभी तक पैनल नहीं तैयार कर पाए। वे समझ नहीं पा रहे हैं किसको प्रत्याशी के रूप में सामने पेश करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वसुंधरा के प्रति यही नज़रिया रहा तो चूंकि अब बहुत कम समय है, हो सकता है कि एक हफ्ते बाद तारीख चुनाव की घोषित कर दी जाए, तो फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का संभलना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। अगले हफ्ते भी उनकी 2 रैलियां हैं। जोधपुर में 5 अक्टूबर को उनकी रैली है, और 5 अक्टूबर से पहले तो तय है कि अभी राजस्थान की कोई उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि सूची जारी करते ही बगावत शुरू होने का खतरा है। और उस खतरे का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अभी परिवर्तन रैलियों में देखा। परिवर्तन रैलियों में भीड़ ही नहीं जुटी, 4000 5000 लोग इकट्ठे हो पाए। प्रधानमंत्री की अगर रैली में यही हाल रहा तो क्या होगा? चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की इमेज पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये तो तय है कि 5 अक्टूबर से पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेगी। लेकिन तब तक सहमति कैसे बनेगी? पैनल तो बन ही नहीं रहा, गुटबाजी थम नहीं रही, वसुंधरा की नाराजगी कम नहीं हो रही, उन्हें किसी तरह का कोई इशारा नहीं किया जा रहा, मीटिंग में सहमति नहीं बन रही। एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े नेता वसुंधरा का यही हो सकता है कि वे अलग पार्टी बनाएं या किसी पार्टी से समझौता करके अपने उम्मीदवारों को लड़ाएं। कोई पार्टी हो सकती है, लेकिन यह बीजेपी के हित में नहीं होगा। यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी। उधर अशोक गहलोत की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ये लग रहा है जो वहाँ पर परंपरा थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार, दूसरी बार बीजेपी की सरकार, फिर कांग्रेस सरकार, इस बार वो रुक जाएगी, बदल जाएगी। गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, जनता उन्हें भारी बहुमत से, भारी सीटों से जिता सकती है। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वे अपने ही सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को किनारे कर रहे हैं और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मन बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है, हर जिले में बगावत है। स्थिति ये है कि वहाँ पहले ही घोषित कर दिया कि शिवराज सिंह सीएम फेस नहीं होंगे, और अब तो ये स्थिति है कि 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं उम्मीदवारों की, लेकिन शिवराज सिंह का नाम ही नहीं। क्या सोच रहा है केंद्रीय नेतृत्व? वहाँ भी अमित शाह बार बार जा रहे हैं, नड्डा बार बार जा रहे हैं, सिंधिया की स्थिति बहुत खराब है। कई मंत्रियों और सांसदों से कहा गया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, जिससे भी कहा गया है वो विचलित है, परेशान है। लेकिन मोदी जी के शासन में कोई ना नहीं कर सकता, लड़ना तो पड़ेगा। आप देखें कि इंदौर से सुमित्रा महाजन नाराज है, जो इतनी वरिष्ठ नेता थी, वे अपने बेटे के लिए टिकट चाह रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा, अभी तक तो नहीं है। उनका जो टसल है, उनका जो झगड़ा है, तनातनी है, वो कैलाश विजय वर्गीय से चलती है। अब वर्गीय खुद परेशान है, वे खुद ये कह रहे हैं मैं इतना वरिष्ठ नेता लोगों के हाथ जोड़ूंगा वोट मांगने के लिए। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ये सब प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं,
तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूँ मैं आज, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। जब ये वीडियो उनका वायरल हुआ तो उन्होंने कुछ क्षमा याचना जैसे शब्द कहे। उनके बेटे ने ऐलान कर दिया कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी वे महसूस कर रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह हारेगी, तो वह हार का ठप्पा अपने ऊपर क्यों लगाएं। ये जो भगदड़ है, ये जो बेचैनी है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, भाजपा को कहाँ ले जाएगी और 2024 में कितना प्रभाव डालेगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। सहज है इस बात को समझना कि कहीं ना कहीं मोदी और शाह शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को निपटाना चाहते हैं, और इस निपटाने का चाहे जो परिणाम हो, वे भाजपा से इन सारे मजबूत नेताओं को बाहर करने का मन बना चुके हैं। क्या परिणाम रहेगा आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। हमारे इस विश्लेषण को आपने किस रूप में लिया, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।